भागवत कथा का हर प्रसंग दिव्य है, लेकिन मैं महारास की और रास लीला की अगर बात करूं, अति दिव्य है। आदमी व्यक्ति जिंदे जी ही अमरतत्व न प्राप्त कर ले, अगर महारास न समझ ले तो वो महारास। धन्य है गोपियां, धन्य है गोपियां, धन्य है गोपियां कि बन रास और महारास को भाव प्रदान हो भगवान के द्वारा। झटे तू और जटे मैं है, बटे महारास को विषय समझ को नहीं आ सके। जटे स्त्री है, जटे पुरुष है, बटे महारास को विषय प्रसंग समझ में को नहीं आ सके। आपा भलाई कितना विद्वान हाँ ज्ञानी हाँ, लेकिन हाल भी मन में मैं है और तू है, हाल भी मन में स्त्री है और पुरुष है। ये सब चीजें यदि बुद्धि से नहीं निकलेगी, बीते महारास को विषय समझ में को नहीं आवे। प्रार्थना करो कि जीवन में कोई दिन तो आवे। मैं तो जरूर इस सत्संग के माध्यम से गौमाता से भगवान से प्रार्थना कियो विषय आनंद को विषय, इसके बाद में कुछ बचा ही नहीं है। जीवन को उद्देश्य से ही परिपूर्ण है। वह गोपियां को वो भाव, भगवान के प्रति वो रास, वो विचार, कोई शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। इससे जुड़े हुए एक प्रसंग आवे भगवान की लीला को। भगवान जब द्वारका जी चला जावे, आगे को प्रसंग है लेकिन इससे जरूर जुड़े वो प्रसंग। द्वारका जी चला जावे, बैठे रुक्मणी जी रहे। भगवान के एक दिन सर में दर्द हुए। पूज्य पथमेड़ा महाराज काल आया, रात में जब बैठे आप प्रसंगों सुनायो, बे बतायो कि महाराज के है और प्रेम के है। द्वारका जी में भगवान श्री कृष्ण के सुनियो ध्यान लगाकर, भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द हुआ है। रुक्मणी जी पूछे के बात है, दर्द है सर में, कोई औषधि कोई दवाई? भगवान बोले कि तो एक ही दवाई है रुक्मणी। के भगवान? कि मेरो कोई प्रेमी आपका चरण रज मेरे मस्तक पर लगा दे तो मेरो सर दर्द ठीक हो जाए। रुक्मणी जी भगवान की बात सुनकर आश्चर्य में पड़े कि वो तो काम कौन करे। आपके चरणा की रज, चरणा की माटी भगवान के सिर में लगाणु महापाप है। रुक्मणी जी के मन में आयो, वो कौन करे। रुक्मणी जी विचार में पड़ जावे। भगवान को सर दर्द भी ठीक होना चाहिए, दवाई भी कट से प्राप्त हुए। नारद जी आवे बैठे, भगवान कटे ही अंदर ही विश्राम कर रहे हैं। नारद जी अंदर जाओ, नारायण नारायण, आओ नारद जी पधारो, बैठो बिराजो, कठिन से आया हो, बस आगा दर्शन करने मिले। नारद जी ने पतो नहीं है रुक्मणी जी से बात हुई को नहीं लिए। भगवान बता रहा नारद जी ने भी की। नारद जी या बात है, सर में दर्द है। भगवान आपके तो महान वेद है, महान दवाई, आप तो खुद ही इतना वेदज्ञ हो, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर सको। आ तो एक मामूली बात है कि नहीं नारद जी, इसकी दवाई तो यही है कि कोई मेरो प्रेमी आपके चरणा की रज मेरे मस्तक पर लगाओ, जब ठीक हो। नारद जी भी विभीषण कौन समझे। रुक्मणी जी और नारद जी चर्चा करें आपस में कि आ खटे से हो सके, कहीं हो सके, वो कार्य कौन करे। आपके चरणा की रज भगवान के माथे पर लगावा, महान पाप कया हुए, इको कया रास्ता निकल सके। नारद जी विचार कर कर यही सोचेंगे कोई रास्ता तो कोई ब्रज में जाकर, गोकुल में जाकर गोपियां ने पूछा, बन बतावा तो बे ब्रजवासी बता सके इस समस्या को समाधान, तो बे ही कोई रस्तो निकाल सके, बे ही कोई मार्गदर्शन कर सके। नारद जी तुरंत बटे से चालकर गोकुल में आ रहे हैं, गोपियां के नारे हैं। तो बाद को प्रसंग है, गोपियां सब बटे जड़ होकर विराजमान ही भगवान का विरह। नारद जी आकर श्री कृष्ण की आवाज लगा रहे हैं। गोपियां की आंखें खुली ही, देखे नारद जी आए हैं। नारद जी आओ, खटे से आया हो, द्वारका से आया हो, भगवान का क्या समाचार है बताओ।
भगवान का समाचार तो ठीक है, पढ़ के परंतु के जल्दी बताओ। नहीं नहीं, भगवान का समाचार तो ठीक है, लेकिन के नारद जी इतनी लेट क्यों कर रहे हो बताने के लिए? तुरंत बताओ, जल्दी बताओ। आतुरता जागी गोपियां के मन में। नारद जी बता रहे हैं कि यह बात है कि भगवान का सर में दर्द है, और वे कहें कि मेरे कोई प्रेमी है, वो आपके चरणा की रस देव जद मेरो। इतनी सी बात है। गोपियां बोली इतनी सी बात है, थे चरण रज की बात कर रहे हो, मैं तो थान का मारे चरणा की रज थे बोरी की बोरी भर कर ले जाओ। नारद जी बोलिया थे समझ रहे हो के बोल रही हो थे? नारद जी गोपियां ने बोलिया कि थे समझ तो रही हो के बोल रही हो थे? बिल्कुल समझ रहे के बोल रहे थे। थारे चरणा की रज भगवान के मस्तक के लगाओगा, थाने कितो पाप लागेगो, कितो अपराध लागेगो, कितो दोष लागेगो। गोपियां के जवाब दियो है? गोपियां के जवाब दियो कि नारद जी भगवान की पीड़ा अगर दूर हो रही है तो आज तक नरक में जकी व्यवस्था बनी नहीं है, वह भी व्यवस्था अगर माने प्राप्त हुए, माने मिले तो मंजूर है। भगवान को दर्द दूर हो। भगवान की पीड़ा दूर हो रही है, मानस भारी से भारी में नरक भुगत सका। नारद जी का भी चक्षु खुले। ओ प्रेम, ओ प्रेम, कल्पना ही कौन कर सके बैठे तक व्यक्ति, विचार ही कौन ल्या सके बैठे तक व्यक्ति। रास महारास, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। रास का और महारास का भाव तो बहुत है, लेकिन शब्द प्राप्त नहीं है भगवान प्रकट करने के लिए। जो दिव्य भाव से गोपियां के सागे भगवान श्री कृष्ण समाधि लाग जाओ, निरंतर भी कल्पना में अगर खो जाओ। धन्य है गोपियां, धन्य है गोपियां।